Hello students, welcome back to your video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों आज हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल का शायद ये लास्ट वीडियो होगा, है ना। इससे पहले हम लोग डायरेक्टली जूम पे क्लास कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, है ना। फीचर्स of the modern periodic table, ठीक है। फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या फीचर्स हैं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो अभी तक बच्चों 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, है ना। 118 elements are discovered, okay, 118 elements are discovered, है ना। और अगर सपोज कर लो हम लोग इंडिविजुअली, ठीक है, ईच एलिमेंट को अगर पढ़ते, ठीक है, स्टडिंग ओके द प्रॉपर्टीज और स्टडिंग ईच एलिमेंट्स इंडिविजुअली, okay, studying each element individually would be difficult, okay, would be difficult and tedious, okay, तो हर एक एलिमेंट को पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, है ना, ये काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बट पीरियोडिक टेबल जो है ना, बट इन पीरियोडिक टेबल ओके द एलिमेंट्स ओके आर मेथोडिकली ग्रुप्ड, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दिया गया है, which makes our study simpler and easier, है ना, which makes our study simpler and systematic, okay, simpler and systematic। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बच्चों एलिमेंट्स को बांट दिया गया है एक सिस्टम के आधार पर, एक मेथड के आधार पर, एक लॉजिक है ना। और हमारा पढ़ाई इस वजह से थोड़ा सिंपल हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है ना। हम लोगों को पता है बच्चों जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ओके। कैसे अरेंज किया गया है ना, यूजिंग आर अरेंज्ड यूजिंग ए फंडामेंटल property, okay, using a fundamental property that is atomic number, है ना। एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्हें अरेंज किया गया है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो उन्हें जान पाना भी आसान है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर के किस हिसाब से, क्या डिक्रीजिंग नहीं, रैंडम नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। एक ऑर्डर है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हुआ है, ऐसे जैसे तैसे अरेंजमेंट नहीं कर दिया गया, है ना। देयर इज ए लॉजिक, देयर इज ए मेथड, ओके, बिहाइंड द अरेंजमेंट एंड द व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द मेथड, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और क्या फीचर्स हैं बच्चों हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना बच्चों, ठीक है, in modern periodic table the arrangement of electrons, in modern periodic table the arrangement of electrons, okay, sorry, the arrangement of elements, okay, in modern periodic table the arrangement of elements, okay, correlates, okay, correlates, okay, with
the electronic configuration, okay, with the electronic configuration, ठीक है, अरेंजमेंट बोल लो, और द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोजीशन, ठीक है, जो पोजीशन होता है एलिमेंट्स का, अगर वो जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से पता लगाया जा सकता है पोजीशन भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हमें बोला जाएगा कि एक एलिमेंट है x, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है सपोज कर लो कितना ना 35, ओके। हमें बोला जाएगा बताओ इसका पोजीशन क्या है इन पीरियोडिक टेबल, इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो देखो बड़ा ही अच्छा लॉजिक है इसके पोजीशन को, इसके पोजीशन को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर दो, पोजीशन पता चल जाएगा। कैसे? एटॉमिक नंबर हमें पता है बच्चों, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने जा रहे हैं। दैट इज़ 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 8, फिर 7। देख लो 2 + 8 दैट इज़ 10 और यहाँ पर कितना हो गया 18 दैट इज़ 28 सॉरी ये ज़्यादा हो गया क्या? दैट इज़ 2 8 10 10 18 28 7 35, अच्छा हाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं बच्चों x, जैसे सपोज कर लो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, ओके। या फिर हमें डायरेक्टली एलिमेंट का नाम ही बता दिया गया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और बोला गया कि इसका पता लगाओ क्या, दैट इज़ इसका पोजीशन पता लगाओ, कैल्शियम का पोजीशन क्या है, ओके। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है? दैट इज़ 2882, ठीक है, 2882, ओके। तो कितने ऑर्बिट्स हैं बच्चों? देखो फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज़ k, सेकेंड ऑर्बिट दैट इज़ l, थर्ड ऑर्बिट दैट इज़ m, फोर्थ ऑर्बिट दैट इज़ n। कितने ऑर्बिट्स हैं? टोटल 4 ऑर्बिट्स, ठीक है। 4 ऑर्बिट्स मतलब पीरियड 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, मतलब ग्रुप 2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे उसका ग्रुप पता चल गया। टोटल कितने ऑर्बिट्स हैं उससे उसका पीरियड पता चल गया। मतलब कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है? पीरियड 4 ग्रुप 2। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से सपोज कर लो हम बोलेंगे जैसे सपोज कर लो हम बोलेंगे बच्चों फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मैग्नीशियम का, या फिर किसी और का देखते हैं, दैट इज़ जैसे सपोज कर लो एल्यूमिनियम का, है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर देते हैं, दैट इज़ 2 8 3। टोटल ये हो गया k ऑर्बिट, ये हो गया l, ये हो गया m। कितने ऑर्बिट्स हैं? 1 2 3 ऑर्बिट्स, मतलब पीरियड 3, ओके। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 3, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 13। 2 के बाद जो मतलब अगर आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 से ज़्यादा, तो तुम उसमें 10 ऐड कर दोगे, 3 + 10 दैट इज़ ग्रुप 13, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग, अगर हम लोगों को एटॉमिक नंबर पता हो तो हम लोग उसका पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करके। तो इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को रिलेट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना, उसका एक रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के साथ, ठीक है। चलो ये भी एक फीचर हो गया बच्चों। उसके बाद और क्या फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के? ओके, और क्या फीचर्स हैं? दैट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बच्चों ग्रुप्स हुआ करते हैं, है ना। और ये ग्रुप्स में रहता कौन है ना। ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, ओके, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ electrons in their valence shell, ओके। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे सपोज कर लो बेरिलियम,
उसके बाद जैसे सपोज कर लो मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, है ना, उसके बाद बैरियम, उसके बाद स्ट्रॉन्टियम। तो ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है सारे के सारे। दैट मीन्स सबका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,2, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ग्रुप का और क्या फीचर है? जो एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दे हैव सिमिलर और ग्रेडेड प्रॉपर्टीज। उनका प्रॉपर्टीज या तो सिमिलर होगा या फिर थोड़ा बहुत फर्क आता होगा। ठीक है, उनका प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होता है? बिकॉज हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, तो उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। यानी कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका प्रॉपर्टीज जानने के लिए पूरे एलिमेंट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना। उनके प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए किसी एक एलिमेंट के बारे में, जिसे हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ लो, उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद पीरियड्स, है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं। अब इन पीरियड्स का क्या खासियत है? देखो पीरियड्स का क्या खासियत है। ओके, तो जब हम लोग when we move left to right in a period, okay, when we move left to right in a period, okay, the atomic there is a gradual change in properties, okay, of the elements, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज अचानक से चेंज नहीं हो जाएंगे। जैसे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये एक पीरियड है। इस पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ना बच्चों, तो प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे चेंज होंगे। ये बहुत ज़्यादा मेटेलिक, ये उससे थोड़ा कम मेटेलिक, ये उससे थोड़ा कम मेटेलिक, ये थोड़ा मेटलॉइड, फिर ये नॉन मेटल, ये थोड़ा ज़्यादा नॉन मेटेलिक, ये उससे ज़्यादा नॉन मेटेलिक, है ना। तो देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। क्या ऑल ऐसा थोड़ी होता है कि एक मेटल है उसके तुरंत बाद दूसरा नॉन मेटल आ गया, नहीं। मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे घटेगा, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और फाइनली बच्चों हमारे पीरियडिक टेबल का हर एक पीरियड एंड होता है एक ऐसे एलिमेंट से जो कि एक नोबल गैस होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। तो ये भी एक लॉजिकल एंडिंग है ना। हमारे पीरियडिक टेबल का हर एक पीरियड स्टार्ट होता है एक ऐसे एलिमेंट से जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और एंड होता है कि ऐसे एलिमेंट पर जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से। ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक लॉजिकल हो गया है कि नहीं। तो यहाँ देखो, तो वो कह रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजिंग, सडन चेंज नहीं हो जाते, ग्रेजुअली चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड्स का फीचर हो गया बच्चों, है ना। और क्या फीचर है पीरियड का ना, जब हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो क्या होता है, द प्रॉपर्टीज टेंड टू रिपीट themselves after a regular interval,
इंटरवल। जब हम लोग पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं ना बच्चों, तो प्रॉपर्टी रिपीट होता है। जब रिपीट होता है तो हम लोग पीरियड को ब्रेक करते हैं, नया पीरियड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें? पीरियड में। ओके, और इसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे रेगुलर इंटरवल पर उन्हें हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, और क्या फीचर्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो भी देखते हैं। ग्रुप और पीरियड्स के बारे में तो डिस्कशन किए। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें हम लोग देखेंगे कि मेटल्स वगैरह जो हैं, है ना, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ग्रुप्स हैं। एक में एल्कली मेटल्स रहता है ना, एक में एल्कली मेटल्स, ठीक है, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, फिर यहाँ से एक ग्रुप चलता है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, बीच में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो ग्रुप्स आते हैं बच्चों, है ना, इधर जो ग्रुप्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में, है ना, इधर तुम देखोगे इधर मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। फिर आगे और बढ़ोगे तो नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, और फाइनली एंड में नोबल गैसेस मिलते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, तो देखो एक साइड में मेटल्स, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी हैवी मेटल्स होते हैं, दीज आर हैवी, दीज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। ठीक है, इनका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, ठीक है, वो उनमें मेटल्स भी होता है, उनमें मेटलॉइड्स भी होते हैं, उनमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, और नोबल गैसेस भी होते हैं, है ना। तो ये भी एक फीचर है कि बड़े अच्छे तरीके से मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, लास्ट वाला जो ग्रुप है वो सिर्फ नोबल गैसेस का है ना। कितने अच्छे से सेटिंग किया गया है ना। लास्ट वाला ग्रुप मतलब अरेंजमेंट इतने सिस्टमेटिक मैनर में हुआ है बच्चों कि लास्ट वाले ग्रुप में हमेशा हम लोग देखते हैं कि नोबल गैस प्रेजेंट होता है ना। तो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ व्हाट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अच्छा, और क्या है बच्चों? कुछ डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट हम लोग डिस्कशन किए थे। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है उन्हें हम लोगों को मेन बॉडी के बाहर, है ना, हम लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल तो नीचे में दो और इस तरीके से तुम्हें ग्रुप्स दिखेंगे, है ना, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड सीरीज होगा, है ना, एक लैंथेनाइड सीरीज होगा, ओके, और एक एक्टिनाइड सीरीज होगा, है ना, एक एक्टिनाइड सीरीज होगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट है। हम लोग इन एलिमेंट्स को मेन बॉडी के अंदर अरेंज नहीं कर पाए, है ना। हमारे बॉडी का मेन बॉडी, जो पीरियोडिक टेबल का मेन बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ ना जाए, इसी के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिए हैं, जिन्हें हम लोग लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ बच्चों? ये पहला प्रॉब्लम हो गया, है ना, पूछा जाता है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा, हाइड्रोजन का जो प्लेस है, हाइड्रोजन का पोजीशन, ओके, हाइड्रोजन का पोजीशन जो है बच्चों, वो अभी तक हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज़ इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ओके, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन तुम देखोगे एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन तुम देखोगे उसका प्रॉपर्टी फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी मैच करता है ना। तब उसे एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में रखोगे या हैलोजन वाले ग्रुप में रखोगे? प्रॉपर्टी तो दोनों के साथ मैच करता है। हाइड्रोजन H+ आयन भी बनाता है, जैसे सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, वैसे हाइड्रोजन भी H+ आयन बनाता है। इसी के लिए उसे फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। और उसी तरीके से हाइड्रोजन H- आयन भी बनाता है, जैसे क्लोरीन Cl- बनाता है, फ्लोरीन F- बनाता है, उसी तरीके से बच्चों हाइड्रोजन H- भी बना सकता है। तो प्रॉपर्टी तो इसका दोनों के साथ मैच कर रहा है। अब रखेंगे कहाँ? अल्टीमेटली हम लोग उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, तो रखा यहाँ पर गया है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ दोनों के साथ मैच करता है। तो ये हो गया बच्चों
व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, एक तो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज को बाहर रखा गया है, इट कुड नॉट बी एडजस्टेड और एकोमोडेटेड विद इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियडिक टेबल, ओके। एंड सेकेंडली द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, है ना, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ओके। तो ये दो डिफेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो ग्रुप के बारे में और कुछ बातें करते हैं बच्चों, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का ग्रुप है ना, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का ग्रुप है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल दो ग्रुप लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ ग्रुप 1 और ग्रुप 17, दो ग्रुप हम लोग कंसिडर करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये एलिमेंट ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? देखो ग्रुप 17 में बच्चों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, एस्टेटाइन है, ठीक है, ओके। इस तरीके से ग्रुप क्या बोलते हैं, कौन से ग्रुप में? दैट इज ग्रुप 17 में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग डाउन ए ग्रुप मूव करेंगे, है ना, डाउन ए ग्रुप, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के पास बच्चों एक ऑर्बिट, लिथियम के पास 2 ऑर्बिट, ठीक है, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट, ओके, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट, ठीक है। तो अब हम और आगे नहीं बता रहे, आप समझ गए होंगे, एक एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो बच्चों जिसके पास एक ऑर्बिट है उसका साइज छोटा होगा, जिसके पास 2 ऑर्बिट है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो बच्चों जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ना, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में जैसे जैसे हम मूव करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा व्हाट हैपन्स व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप, व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ एटम्स एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, तो तुम बोलोगे कि द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज इंक्रीजिंग, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है बच्चों ना, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो ऑर्बिट तो बढ़ रहा है ना। जैसे लिथियम के केस में हम लोग देखेंगे या फिर सोडियम के केस में हम लोग देखेंगे, सोडियम के केस में देखो बच्चों उसके पास 3 ऑर्बिट है ना, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग सीजियम के केस में देखेंगे तो सीजियम का एटम बहुत बड़ा होगा, है ना, उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में सीजियम का एटम थोड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं, उसके पास ज़्यादा ऑर्बिट्स हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उस न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा, है ना, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि सीजियम जो है वो बहुत जल्दी सीजियम प्लस आयन बन सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन सोडियम उतने आसानी से पॉजिटिव आयन नहीं बन सकता, ठीक है। तो पता ये चला बच्चों, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो एबिलिटी है वो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के एबिलिटी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग मूव करते हैं बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, है ना। तो ये था बच्चों मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। इसके साथ हम एक और वीडियो भेजेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, उस चीज़ को भी आप लोग देख लोगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एज वेल एज तुम्हारा एटॉमिक साइज, है ना, उससे रिलेटेड एक वीडियो जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसको भेज देंगे तो उससे भी आप लोग देख लोगे और कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करोगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ये चैप्टर हम लोग करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव ए नाइस डे।